सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं नीरजा हेमेंद्र जी द्वारा रचित कहानी जड़ों की तलाश। सुरेंद्र नाथ आज कुछ अधिक ही प्रसन्न थे। प्रसन्न तो वे लगभग प्रतिदिन ही रहते हैं। यदि कभी किसी दिन मन उदास भी हो जाता है तो भी प्रसन्न दिखने का प्रयत्न करते हैं, किंतु आज तो वो सचमुच प्रसन्न है। प्रसन्न हो भी क्यों ना, अगले माह की 4 तारीख को उनकी बेंगलोर की फ्लाइट है। अपनी पत्नी के साथ वे सुदीप्त के पास बेंगलोर जाएंगे। सुदीप्त उनका इकलौता बेटा है। आज 20 तारीख है। मात्र 14 दिनों के पश्चात वे अपने बेटे के पास होंगे। बेटे को देखने की, उसके पास जाने की सुखद अनुभूति ही उनकी प्रसन्नता का कारण बनी हुई है। मैं तो पहली बार हवाई जहाज में बैठूंगी। मुझे लगता है आप भी पहली बार ही हवाई जहाज में बैठेंगे। सुरेंद्र नाथ की पत्नी सुनंदा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, इससे पूर्व कभी मौका ही नहीं मिला हवाई जहाज में बैठने का, उन्होंने कहा। सुनंदा ने सिर हिलाया। चाय बनाती जरा। बातें करते करते सहसा सुरेंद्र नाथ की यह मांग सुनंदा को अच्छी नहीं लगी। चलो हटो, भोजन करने के उपरांत कोई चाय पीता है भला, चुहल करते हुए सुनंदा ने कहा। हाँ, जानता हूँ, बस आज मन हो रहा है, बना दो, सुरेंद्र नाथ ने लगभग अनुरोध करते हुए कहा। सुनंदा मुस्कुराते हुए रसोई की ओर चल दी। सुरेंद्र नाथ और सुनंदा दोपहर का भोजन करके घर के आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। उनका यह जो वार्तालाप चल रहा था वह आवश्यक भी था और दोपहर का टाइम पास भी। वैसे तो प्रतिदिन वे दोपहर का भोजन करने के उपरांत कुछ देर लेटते हैं, किंतु 3 दिनों पूर्व जब से सुदीप्त का फोन आया है कि 4 तारीख की फ्लाइट में उनकी सीट बुक करा दी है, तब से वे दोपहर को सोना भूल गए हैं। जब भी समय मिलता है घूम फिरकर अपनी चर्चा में सुदीप्त और उसके पास जाने की बात शामिल कर लेते हैं। वे इस छोटे से कस्बे सोनबरसा में रहते हैं। सुरेंद्र नाथ की यही जन्मस्थली भी है। उन्होंने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर डाकघर में सहायक पोस्टमास्टर की नौकरी मिल गई। यह तब की बात है जब नौकरी के लिए इतनी मारामारी नहीं थी। लगभग हर पढ़े लिखे को उसी के शहर कस्बे में नौकरी मिल जाती थी। सुरेंद्र नाथ यहीं से पोस्टमास्टर के पद से सेवानिवृत्त भी हुए हैं। उनका इकलौता पुत्र सुदीप तो यहाँ से दूर बेंगलोर के एक निजी कंपनी में कार्यरत है। सुनंदा 2 प्यालों में चाय लेकर आंगन में आ चुकी थी। दोनों चाय पीने लगे। आंगन में लगे शहतूत और नीम के वृक्षों के पत्तों से आ रही सरसराहट की ध्वनि भली लग रही थी। छोटे से शहर का पुश्तैनी घर बड़ा व खुला सा है। घर का मुख्य आंगन जहाँ ये बैठे हैं आधा पक्का और आधा हिस्सा कच्चा है। कच्चे हिस्से की जमीन के एक तरफ अमरूद और शहतूत तथा दूसरी ओर नीम का पेड़ है। शेष हिस्से में मौसमी सब्जियां लगी रहती हैं। सर्दियों की धूप में चाय और दोपहर का भोजन ये लोग यहीं करते हैं। पूरे आंगन में पसरी धूप देर शाम तक बनी रहती है। यदा कदा दोपहर की हल्की फुल्की झपकी भी सुरेंद्रनाथ आंगन में पड़े तख्त पर ही ले लेते हैं। इस घर में एक बड़ी बैठक के अतिरिक्त 3 अन्य कमरे, बाहर दालान, घर के मध्य में ये बड़ा सा आंगन है। आंगन के दूसरी ओर रसोई में छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। बाहर के दालान फल फूल, तुलसी और अन्य उपयोगी पौधों से भरे हुए हैं। घर का वातावरण खुला खुला और हरा भरा है। पास पड़ोस में सब एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ सब कुछ अच्छा है, किंतु सुदीप्त के बिना उन्हें सब कुछ फीका लगता है। जब से सुदीप्त बेंगलोर गया है मन में यही विचार आता है, काश या तो सुदीप्त यहाँ होता या हम ही वहाँ चले जाते। किंतु इतनी शीघ्रता से ये सब कहाँ संभव था। नौकरी और नए शहर में व्यवस्थित होने में समय तो लगता ही है। सुदीप्त को गए लगभग 1.5 वर्ष होने आए हैं। अब उसने वहाँ एक फ्लैट किराए पर ले लिया है और दोनों के लिए वहीं से फ्लाइट का टिकट बुक करा दिया है। जब से फोन द्वारा उसने बताया है, मन किसी परिंदे की भांति पंख लगाकर कल्पना लोक में विचरण करने लगा है। सुना है बड़ा शहर है, जगमग जगमग करता हुआ। बड़ी सुविधाएं हैं वहाँ। आने जाने, खाने पीने, मनोरंजन, मन बहलाव के नए नए तरीके हैं, सुनंदा ने कहा।
हाँ भाई, चलना तो सब, घूमना देखना। सुरेंद्रनाथ ने सुनंदा की बच्चों सी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। प्रतीक्षा के एक एक दिन व्यतीत करते करते वो दिन भी आ गया जब उन लोगों को जाना था। सभी तैयारियां उन्होंने पहले से ही पूरी कर ली थी। अब आज घर बंद करके जाना था। घर की देखभाल सुरेंद्रनाथ के भाई, जो पड़ोस में ही रहते हैं, वो करेंगे। सुरेंद्रनाथ के भाई रेलवे स्टेशन तक उन्हें छोड़ने आए। ट्रेन से वे 2 घंटे का सफर तय कर नजदीक के बड़े शहर के एयरपोर्ट तक आए। वहीं से बेंगलोर के लिए हवाई जहाज जाते हैं। सुनंदा तो हवाई अड्डे को ही अचंभित होकर देख रही थी। सुरेंद्रनाथ ने देखा कि हवाई जहाज में भी सुनंदा बड़े गर्व के साथ बैठी थी। ऐसा हो भी क्यों ना, हवाई जहाज में वो पहली बार बैठी है, वो भी बेटे ने टिकट बुक कराया था। वे बेंगलोर पहुंच गए तो भी अत्यंत कम समय में। आ गए क्या? हवाई जहाज के रनवे पर रुकते ही सुनिंदा ने पूछा। हाँ, बेंगलोर आ गया, सुरेंद्रनाथ बोले। चढ़ते देर नहीं कि हम आ पहुंचे, सुनंदा ने आश्चर्य से कहा। बाहर बेटा सुदीप्त टैक्सी लेकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। बड़े शहर की चौड़ी और व्यवस्थित सड़क पर टैक्सी चल पड़ी। इतने बड़े शहर में वे पहली बार आए थे। कितना सुंदर शहर है। चौराहों पर लगी लाल हरी बत्ती के निर्देश पर चलता ट्रैफिक, सड़कों के दोनों ओर गगनचुंबी इमारतें, चौराहों पर रंग बिरंगे फव्वारे, शॉपिंग मॉल, व्यवस्थित सजी दुकानें, सब कुछ भरपूर आकर्षक लग रहा था। कुछ ही देर में वे एक बहुमंजिली इमारत में सुदीप्त के फ्लैट में पहुंच गए। लिफ्ट में लगे बटन पर जब सुदीप्त दबा रहा था, सुनंदा बड़े ध्यान से देख रही थी। बाप रे, इतने सारे बटन! हम तो कभी भी लिफ्ट ना चला पाएंगे, सुनंदा ने आश्चर्य से कहा। सुदीप्त का कमरा, छोटी सी रसोई, सब कुछ व्यवस्थित था। फ्लैट से लगी बाहर छोटी सी बालकनी भी थी। सब कुछ देखकर सुनंदा बस मुस्कुराए जा रही थी। बेटे द्वारा सजाया छोटा सा आशियाना अच्छा लगा। सुरेंद्रनाथ व सुनंदा को रात भर नींद नहीं आई। कदाचित प्रथम रात्रि और नई जगह होने के कारण ऐसा था। अभी इस बार वे 15 दिनों के लिए यहाँ आए थे। सुदीप्त कह रहा था बाद में अधिक दिनों के लिए उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा, हमेशा आते जाते रहना पड़ेगा। कभी कभार वे गांव भी जाएंगे, वो बाद की बात है। अभी तो उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि 15 दिनों तक वे अपने बेटे के पास रहेंगे। दूसरे दिन सुदीप्त कार्यालय चला गया। सुरेंद्रनाथ और सुनंदा दिन में बैठे चर्चा कर रहे थे कि यह शहर कितना बड़ा और अच्छा है। सुनंदा पास पड़ोस देखना चाहती थी। दोपहर के भोजन के उपरांत सुनंदा ने घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर झांका। बिल्डिंग के सभी घरों के दरवाजे बंद थे। लंबी गैलरी में साए साए सन्नाटा पसरा हुआ था। वे गैलरी में कुछ दूर तक गईं। बिल्डिंग के बाहर सड़कों पर चल रही गाड़ियों को दूर से आती मध्यम आवाज़ों के अतिरिक्त अन्य कोई हलचल वहां पर नहीं थी। कोई आवाज़ नहीं। वे फिर घर में आ गईं और दरवाज़ा बंद कर लिया। यहाँ सुदीप्त के घर के अतिरिक्त सभी घर खाली हैं क्या? कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने सुरेंद्रनाथ से पूछा। नहीं नहीं, सभी घर भरे हुए हैं, सब में लोग रह रहे हैं। यहाँ शीघ्र कोई खाली घर नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से 1 वर्षों तक ढूंढने के पश्चात सुदीप्त को ये घर मिला है, सुरेंद्रनाथ ने समझाते हुए सुनंदा से कहा। इससे पहले सुदीप्त अपने कार्यालय के किसी मित्र के साथ उसके कमरे में रहता था। सुरेंद्रनाथ ने अपनी बात पूरी की। किंतु बाहर कोई नहीं दिख रहा है, सुनंदा ने अपने मन की दुविधा प्रकट करते हुए कहा। सुरेंद्रनाथ को कोई उत्तर नहीं सूझा। वो चुपचाप बैठे रहे। समय व्यतीत नहीं हो रहा था, अतः ड्राइंग रूम के एक कोने में रखे दीवान पर लेट गए। लेटने से आराम मिलने के स्थान पर और अधिक थकान महसूस हुई। पुनः उठकर बैठ गए। सुनंदा चुपचाप बैठी उनकी प्रत्येक गतिविधि देख रही थी। शाम को सुदीप्त के कार्यालय से आ जाने के पश्चात दोनों को अच्छा लगा। इसी प्रकार की दिनचर्या में दोनों के 5 दिन व्यतीत हो गए। रविवार के अवकाश में सुदीप्त उन दोनों को लेकर बाहर निकला। शहर की चहल पहल, चकाचौंध उन दोनों के लिए नई थी। सड़कों पर भीड़ देखकर उन्हें घबराहट होने लगी। ऐसे लगा जैसे पूरा शहर घर से बाहर निकल आया हो। हर तरफ भीड़, किंतु एक दूसरे से सब अनजाने और बेगाने से। पूरा शहर भागता नजर आ रहा था, न जाने कहाँ। दूसरे दिन से सुदीप्त का कार्यालय खुल गया था। 9 बजे सुदीप्त कार्यालय चला जाता
वे दोनों घर में बंद से रह जाते। सुनंदा तो दिन में कई बार घर का दरवाजा खोलकर बाहर झांक लेती, कदाचित किसी पड़ोसी से बात हो जाए, परिचय हो जाए, किंतु असफल रहती। वो सोचती कि अब यहाँ आना जाना लगा रहेगा तो पास पड़ोस से जान पहचान आवश्यक है। 2-4 दिन और व्यतीत हो गए। सुनंदा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कुछ दिन और रुकी तो अस्वस्थ हो जाएंगी। किसी से बोले बतियाए बिना यहाँ उनका दम घुट रहा था। वहाँ सोनबरसा जो कि छोटा सा कस्बा था, किंतु वहाँ पर अपने खुले घर में पेड़ पौधों, चिड़ियों, गिलहरियों को देखकर भी मन प्रफुल्लित हो जाता था। दिन भर पास पड़ोस से बातचीत होती रहती। दालान से बाहर कुछ देर खड़े हो जाने पर भी पास पड़ोस व आने जाने वालों के चिर परिचित मुस्कान और काकी, बुआ, ताई, चाची आदि के अपनत्व भरे संबोधन से हालचाल, सुख दुख की बातें हो जाती थी। अकेलेपन की अनुभूति ना होती। सुबह उठकर सुनंदा घर बाहर पूरे दालान को बुहारती। सुरेंद्रनाथ पौधों में पानी डालते तथा घर के अन्य कार्यों में उनका हाथ बटाते। दोपहर में खुले आंगन में बैठकर भोजन करने के उपरांत वहीं बैठकर बातें करते और आराम करते। शाम को बस्ती के हाट से फल फूल, ताजी सब्जियां या घर की आवश्यकताओं की वस्तुएं लेने निकल जाते। कभी कुछ ना भी लाना होता तो भी यूं ही टहलाते। गर्मियों की शाम घर के बाहर और जाड़े की शाम घर के अंदर कटती। कोई कमी, कोई खालीपन नहीं, मात्र सुदीप्त की चिंता रहती थी दोनों को। यहाँ की दिनचर्या, रहन सहन और सामाजिक वातावरण सब कुछ भिन्न है वहां से। सुरेंद्रनाथ सुनंदा की मनोदशा समझ रहे थे। वे स्वयं भी शारीरिक अस्वस्थता का अनुभव कर रहे थे। उन्हें आभास होने लगा कि अब शीघ्र वे और सुनंदा यहाँ नहीं आ पाएंगे। उन्हें सुदीप्त की चिंता होने लगी। वे भी तो यहाँ अकेला रहता है, उसे भी तो यहाँ किसी का साथ चाहिए। सुनंदा भी कदाचित यही सोच रही थी। सुनिए, क्यों ना हम सुदीप्त से कहें कि अब वो अपने विवाह के बारे में सोचे। सुनंदा के स्वर को सुनकर सुरेंद्रनाथ के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। यही तो वे भी चाहते थे, पहले नौकरी मिल जाने तक, तत्पश्चात कुछ दिनों तक नौकरी में व्यवस्थित हो जाने तक। सुदीप्त ने उनसे रुकने के लिए कहा था। अब तो सब कुछ ठीक है, ऊपर वाले की कृपा है। सुदीप्त का ब्याह अब हो ही जाना चाहिए। हाँ, सुनंदा की बात का समर्थन करते हुए सुरेंद्रनाथ ने कहा। शाम को सुदीप्त के आने पर सुरेंद्रनाथ ने उसका विवाह कर देने की अपनी इच्छा से उसे अवगत कराया। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सुदीप्त अपने साथ कार्य कर रही किसी लड़की को पसंद करता है और उससे ही विवाह का इच्छुक है। यह बात सुनकर सुनंदा भी अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने सुदीप्त से कहा कि वो शीघ्र विवाह की तिथि निश्चित कर ले। विवाह की सभी रस्में वो पारंपरिक ढंग से पूरा करना चाहती हैं। सुदीप्त उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था। 15 दिन व्यतीत हो गए थे। आज उनका बेंगलोर से लौटने का दिन था। सुदीप्त का बड़ा मन था कि माँ बाबूजी कुछ दिन और उनके पास यहाँ रहें, किंतु फ्लाइट से लौटने का टिकट पहले से ही आरक्षित था और वो आज का ही था। हवाई जहाज में जाने के लिए बैठते समय सुरेंद्रनाथ और सुनंदा के मन में प्रसन्नता विलुप्त थी जो यहाँ आने के समय विद्यमान थी। कारण स्पष्ट था, आने और जाने के मध्य इन 15 दिनों में बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका था। हवाई जहाज आसमान में उड़ चला, बड़े शहर से छोटे कस्बे की यात्रा पर। सुरेंद्रनाथ व सुनंदा यद्यपि चुपचाप बैठे थे, किंतु उनके विचारों का प्रवाह निरंतर गतिमान था। वे सोच रहे थे कि गांव के परिवेश में पले बढ़े एक पुराने बरगद के वृक्ष को उखाड़कर यदि किसी महानगर में रोपित कर दिया जाए तो उसके सूख जाने की आशंका बनी रहती है। बड़े शहर में उसी वातावरण के अनुरूप यदि नन्ना बिरवा बोया जाए तो वह अवश्य पुष्पित पल्लवित होगा। यह बिरवा सुदीप्त और उसकी पत्नी है। सुदीप्त अपनी पसंद की लड़की से विवाह करे, सुखी रहे, पुष्पित हो, पल्लवित हो। अवकाश मिलने पर वह अपने माता पिता के पास आता रहे। वे दोनों भी बेटे के परिवार से मिलने कभी कभी आते रहेंगे। दोनों अपनी अपनी जड़ों के साथ सुरक्षित रहें। दोनों की बस अब यही इच्छा है। सुनंदा ने एक निश्चिंतता भरी लंबी सांस ली और सुदीप्त के विवाह की तैयारियों की कल्पनाओं में स्वयं को व्यस्त कर लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।